इंडियन स्टॉक मार्केट में ग्रोथ के अच्छे संकेत दिख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कई प्रमुख इंडेक्स ने नए उच्चतम स्तरों को छुआ है। निफ्टी 50 इंडेक्स 25,000 के पार निकल गया है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। सेंसेक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, 82,000 के ऊपर बंद हुआ है। यह दर्शाता है कि बाजार में व्यापक रूप से सकारात्मकता है। यह सब दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। निवेशक अब अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और बाजार में अधिक पूंजी निवेश कर रहे हैं। मार्केट फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं। जीडीपी ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और कंज्यूमर स्पेंडिंग में सुधार देखा जा रहा है। कंपनियों की कमाई बढ़ रही है। कई कंपनियों ने अपने तिमाही परिणामों में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे उनके शेयर की कीमतों में वृद्धि हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। विदेशी निवेशकों का बढ़ता रुझान भारतीय बाजार की स्थिरता और विकास की संभावनाओं को दर्शाता है। ये सब मिलकर अभी का बुलिश ट्रेंड बना रहे हैं। बाजार में तेजी का यह दौर निवेशकों के लिए नए अवसर प्रस्तुत कर रहा है। एनालिस्ट्स का मानना है कि यह अपवर्ड मोमेंटम जारी रहेगा। वे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में भी बाजार में इसी प्रकार की तेजी बनी रहेगी, जिससे निवेशकों को लाभ होगा। निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट के मेन बेंचमार्क्स हैं। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस दिखाता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है। निफ्टी 50 को 24,800 के लेवल पर अच्छा सपोर्ट है। अगर ये 25,200 के ऊपर जाता है तो और तेजी आ सकती है। सेंसेक्स को 83,000 पर रेजिस्टेंस है। अगर ये इस लेवल के ऊपर जाता है तो और फायदा होगा। ग्लोबल मार्केट्स में भी पॉजिटिव ट्रेंड्स दिख रहे हैं। यूएस मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी स्टेबल हैं। इस पॉजिटिव ग्लोबल सेंटीमेंट का इंडियन मार्केट पर सीधा असर पड़ता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक्स में खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद है। इंडियन इकोनॉमी अच्छी रेट से ग्रो कर रही है। इससे इंडिया एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडियन स्टॉक मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है। यह एक कंग्लोमरेट है जिसका बिजनेस कई सेक्टर्स में है। इन सेक्टर्स में एनर्जी, टेलीकॉम और रिटेल शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं। इसका टेलीकॉम आर्म जियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कंपनी अपना रिटेल बिजनेस भी तेजी से बढ़ा रही है। यह सब देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर रखनी चाहिए। सेक्शन 5 इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉमिसिंग स्टॉक्स IRFC, SJVN और NBCC। आज हम 3 प्रमुख पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉमिसिंग ऑप्शंस हो सकती हैं। IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये इंडियन रेलवेज के लिए रोलिंग स्टॉक खरीदने के लिए पैसा देती है। IRFC का मुख्य उद्देश्य इंडियन रेलवेज के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुटाना है, जिससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा IRFC ने कई इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे रेलवे सेक्टर में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। SJVN भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाती है। SJVN का मुख्य फोकस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। इसके प्रोजेक्ट्स न केवल भारत में बल्कि नेबरिंग कंट्रीज में भी फैले हुए हैं। SJVN की स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और गवर्नमेंट सपोर्ट इसे एक मजबूत प्लेयर बनाते हैं। NBCC यानी NBCC इंडिया एक गवर्नमेंट ओन्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। NBCC का एक्सपर्टीज अर्बन डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। इसके प्रोजेक्ट्स में स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस शामिल हैं। NBCC की स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड और गवर्नमेंट बैकिंग इसे एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। इन कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। IRFC, SJVN और NBCC की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है और इनके पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स हैं। इनकी रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रेसिव है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट इनिशिएटिव से इन्हें फायदा होने की उम्मीद है। सरकार के एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज से इन कंपनियों को सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं।
इसके अलावा गवर्नमेंट की फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी से एसजेवीएन को भी फायदा होगा। इनकी वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है। करंट मार्केट कंडीशंस में इन कंपनियों के स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इनके स्टॉक्स की करंट मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच का गैप इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, इसलिए ये अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। IRFC, SJVN और NBCC में इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर्स न केवल स्टेबल रिटर्न्स पा सकते हैं, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी योगदान दे सकते हैं। इन कंपनियों की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, गवर्नमेंट बैकिंग और प्रॉमिसिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन्हें एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। सेक्शन 6, टेक्निकल एनालिसिस, तेजी के पूर्वानुमान का समर्थन। टेक्निकल एनालिसिस भी इंडियन स्टॉक मार्केट के बलिश आउटलुक को सपोर्ट करता है। मूविंग एवरेजेस अप ट्रेंड दिखा रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मार्केट ब्रेड्थ भी पॉजिटिव है। गिरने वाले स्टॉक्स से ज्यादा स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। ये ब्रॉड बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट दिखाता है। ये सब टेक्निकल फैक्टर्स बताते हैं कि मार्केट आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सेक्शन 7, इन्वेस्टर सेंटिमेंट ऑप्टिमिज्म ड्राइव्स मार्केट मोमेंटम। इन्वेस्टर सेंटिमेंट मार्केट मूवमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ये हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम से पता चलता है। ये इंडियन स्टॉक्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड से भी पता चलता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक इस ऑप्टिमिज्म को बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट की प्रो ग्रोथ पॉलिसीज भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही हैं। ये पॉजिटिव सेंटिमेंट आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। इससे मार्केट का बुलिश ट्रेंड बना रहेगा। सेक्शन 8, रिस्क्स एंड चैलेंजेस नेविगेटिंग मार्केट वॉलेटिलिटी। इंडियन स्टॉक मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन कुछ रिस्क्स और चैलेंजेस भी हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एक बड़ी चिंता है। बढ़ती इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर असर डाल सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी मार्केट में वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन रखना जरूरी है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, ए टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। इंडियन स्टॉक मार्केट के अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर बने रहने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कैसे भारतीय बाजार ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और यह ट्रेंड आगे भी जारी रहने की संभावना है। निवेशकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी अवधि के निवेश की योजना बना रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और वैश्विक बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेत इस वृद्धि को और भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यह समय है जब निवेशक अपने निवेश को लेकर रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाएं और उन क्षेत्रों में निवेश करें जो भविष्य में उच्च रिटर्न दे सकते हैं। इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी कंपनियां जो अपने उद्योग में अग्रणी हैं और जिनके पास मजबूत व्यापार मॉडल और नवाचार की क्षमता है, वे निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकती हैं। इन कंपनियों में निवेश करने से न केवल अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि आपका निवेश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी रिसर्च करना जरूरी है। निवेशकों को चाहिए कि वे अपने निवेश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है और उसका भविष्य उज्जवल है। इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। विविधीकरण से जोखिम कम होता है और यह सुनिश्चित होता है कि अगर एक निवेश में नुकसान होता है तो दूसरे निवेश से उसकी भरपाई हो सकती है। विभिन्न उद्योगों और परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करके निवेशक अपने पोर्टफोलियो को संतुलित और सुरक्षित रख सकते हैं। उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करना चाहिए। एक अनुभवी वित्तीय सलाहकार आपको सही निवेश विकल्प चुनने में मदद कर सकता है और आपके निवेश को सही दिशा में ले जा सकता है। सलाहकार की मदद से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने निवेश को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। सोच समझकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेकर इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट के अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। सही जानकारी और रणनीति के साथ
निवेशक भारतीय बाजार में उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यह समय है जब सही निर्णय लेकर आप अपने निवेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।